हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के साइंस में। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करेंगे और आप लोगों का मैं अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले चैप्टर देख लेते हैं। तो जो क्लास 10th का साइंस है उसमें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में जो लेसन है उसमें देखिए, पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल एवं क्षार एवं लवण, तीसरा धात एवं अधात, चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और उसके बाद फिर जो क्लास 10th के साइंस में है वो बायोलॉजी में हम लोग आते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग को मिल जाता है जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, और आनुवांशिकता एवं जैव विकास। उसके बाद हम लोग फिजिक्स में चलेंगे। तो क्लास 10th के फिजिक्स में जो चैप्टर है उसका पहला नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, और इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान में हमारा पर्यावरण, और दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। तो हम लोगों को इतना चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए इसमें कुछ हम लोग देखते हैं। तो देख लीजिए, पहला नंबर, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कर रहा है कि ऐसे पदार्थ जो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। और तीसरी बात कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कुछ तत्व भाग लेंगे जिनको हम लोग अभिकारक कहेंगे, और कुछ जब हम लोग अभिक्रिया होगी तो जब भाग लेंगे तत्व तो उनसे कुछ एक नया बनेगा। जो वो नया तत्व बनेगा, पदार्थ बनेगा, उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, भोजन का पाचन, ठीक है, और श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या है? तो इसमें देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ठीक है, इतना चीज़ है। तो हम लोग बारी बारी से आप लोगों को सारा पढ़ा देंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आप लोग का 1-1.5 महीने में ही आप लोग का साइंस पूरा कवर करके आप लोग को वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ का निर्माण करते हैं। हम लोग का यहाँ पे ऊपर छूट गया थोड़ा सा कि एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2 + O2। ठीक है,
और इससे जो उत्पाद बनेगा वो हो जाएगा 2H2O। ठीक है, तो देख लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन जो 2H है, ये इसमें जो H लिखा हुआ है तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और O क्या है, ऑक्सीजन। तो ये इसी के लिए कह रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल H2O है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि 2H2 प्लस O, तो ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, 2H2O, यानी कि जल, ये जल बना रहे हैं। तो हम लोग का यही क्या है, उत्पाद है। ठीक है, चलिए आगे। तो आगे कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। किसको, क्या कह रहा है कि दूसरे शब्दों में, अभी तो एक ऊपर बताए थे, फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक, जो रसायन में परिवर्तन हो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिवर्तनें होती रहती हैं, जैसे में वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना। हम लोग अगर लोहे को, ठीक है, हम लोग अगर लोहे को वायु में ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाता है ना। तो उसमें वहीं जंग लग जाता है, तो क्या हो रहा है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए उसमें जंग लग जा रहा है। ठीक है, और दूसरी हम लोग देखते हैं कि अंगूर के रस का क्विडन। ठीक है, और तीसरा भोजन का पकना, और आगे हमारे शरीर में भोजन का पचना, और हम जो श्वसन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला टॉपिक कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है। ठीक है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करके हम लोग क्या पता कर लेंगे कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। जब हम लोग का अभिक्रिया संपन्न हो जाता है तो हम लोग कुछ पाते हैं जिससे हम लोग जान लेते हैं, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि अभिक्रिया संपन्न हो चुका है कि अभी नहीं हुआ है असंपन्न। देखिए, जैसे में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अगर अभिक्रिया हुआ रहेगा तो जो पदार्थ का अवस्था रहेगा वो अवस्था से वो बदल करके दूसरी अवस्था में हो जाएगा। और दूसरा रंग में परिवर्तन, तो अगर हम लोग का अगर अभिक्रिया करेगा तो वह रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसका रंग जो रहेगा वो कुछ में रंग का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे आमतौर पे घर में आप लोग जो प्रयोग कर सकते हैं उसमें आप लोग ले लेंगे चूना और हल्दी, और जब उसको आप लोग मिक्स करेंगे तो आप लोग देखेंगे उसमें अभिक्रिया होती है, और वो उस अभिक्रिया से कारण ही वह लाल रंग का हो जाता है। पीला रंग जो होता है वो लाल रंग हो जाएगा। तो अभिक्रिया होता है जिससे कि वह रंग बदल जाता है। और आगे गैस का निष्कासन, कुछ में तो गैस का निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, और ताप में परिवर्तन, उसका जो ताप रहेगा उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। अगला टॉपिक आके देखते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो चलिए, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, ठीक है, जब एक
मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब हम लोग करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है वो है अभिकारक। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। तो नोट में इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। जिस तरह से हम लोग जो लिख रहे हैं हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको लिखने का दूसरा तरीका है, क्या है, Mg+O2 इससे क्या बनेगा, MgO। जैसे हम लोग अभी हिंदी में लिखे थे ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, यहाँ पे हम लोग लिखे थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, इससे क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसका जो प्रतीक होता है हम लोग उससे लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हम लोग का दूसरा तरीका हो गया। तो इसके बाद है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका। ये क्या है, सांकेतिक तरीका है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरणों में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, उत्पाद। उत्पाद क्या है कि किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। हम अभी बताए थे कि Mg+O2 से क्या बना था, MgO। ठीक है, तो क्या हुआ, उत्पाद। जैसे MgO उत्पाद है जो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, और आप लोग अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट करके हमको